इंदौर के बम्बई बाजार में बैनर पर पैर रखने की मामूली बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें वर्ग विशेष के युवक ने महिलाओं के साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बीच बचाव में आए महिला के पति पर भी हमला कर दिया। दरअसल इंदौर की जबरन कॉलोनी में रहने वाले सचिन वर्मा के परिवार की महिलाएं और बच्ची खरीदारी के लिए बम्बई बाजार पहुंचे थे। इसी दौरान बच्ची ने बैनर पर पैर रख दिया, जिससे दुकानदार इतना नाराज हो गया कि उसने न सिर्फ महिलाओं के साथ अभद्रता की बल्कि मारपीट करना शुरू कर दी। महिला ने जब अपने पति को फ़ोन पर घटना के बारे में बताया तो वह तत्काल मौके पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुकानदार से बात करने पहुंचे, लेकिन दुकानदार और उसके साथियों ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें 4 लोगों को चोट आई है। पीड़ित परिवार जैसे तैसे अपनी जान बचाकर थाने पहुंचा। वहीं मामले की जानकारी लगते ही विधायक आकाश विजयवर्गीय और भाजपा के नगर उपाध्यक्ष एकलव्य सिंह गौड़ सराफा थाने पहुंचे, जहां उन्होंने मारपीट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। सर बताइए, सर आपका नाम क्या है? सचिन वर्मा। क्या हुआ था भैया? सर मेरी मिसेस और बच्चे घर के परिवार के लोग बाजार में खरीदारी करने आए थे, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने, वो बैनर का काम करता है, वो कार्नल की दुकान है, उसकी बैनर पे बच्ची की लात रखा गई थी। झंडे बैनर की दुकान है, उस पर लात रखा गई थी। उसने गाली उपता करी, महिलाओं को अनशन गाली उपता करी भैया, वो माराकोटी चालू करी और हम लोग पहुंचे तो हमारे से ही माराकोटी करी, हम पे हमला करा। क्या कारण, क्या कहना था उन लोगों का? क्या बता तो रहा हूँ, बच्ची का बैनर पे लात रखा गई थी। तो सड़क पे रखा था क्या बैनर का? हाँ, सड़क पे रखा था। और ये फिर इसके अलावा काय से हमला किया इन लोगों ने आप पे? लटों से मारा, मुझे एंगल से मारे, वो मेरे जो सहयोगी साथ में थे, जो मेरे साथ में आए थे, उनको गुट्टी से मारी है। चाकू तलवार भी निकाल लिए? हाँ बिल्कुल निकाले। उनके लोग इकट्ठा हो गए थे वहाँ? पूरा क्षेत्र इकट्ठा हो गया था भैया हमारे ऊपर। कितने लोग घायल हुए? हम 4 लोग घायल हुए उसमें। वो मेरी मिसेज को लट मारा है। पुलिस चौकी भी है क्या वहाँ? पुलिस चौकी पे कोई नहीं आया भैया, आधे घंटे से संघर्ष चलते रहा। हम जूनियर इंदौर से यहाँ तक आ गए, मिसेज को घेर रखा उन लोगों ने, जाने नहीं दे रहे हैं। वो साड़ी आड़ी पर पकड़ के खींचा खाची करी उन लोगों ने, बहुत मतलब बुरी तरीके से व्यवहार करा सर। थाने पे कैसे पहुंचे, क्या हुआ? थाने पे हमें पब्लिक लेकर आई है, यहाँ पर आम जनता लेकर आई है हमें यहाँ पर थाने पर। और आरोपी को लिया है यहाँ पर। पुलिस लाई कि उसको बुलाया? पुलिस लाई है जहाँ तक है, उसको पूरी जानकारी तो नहीं है मुझे। पुलिस लाई है। सचिन वर्मा। देखिए, आज जबरन कॉलोनी की 3 महिलाएं और उनकी बेटी, एक लगभग 7-8 साल की बेटी थी, वो शॉपिंग के लिए गए थे राजवाड़ा, और उसी दौरान वो लोग बम्बई बाज़ार पहुंचे। बम्बई बाज़ार में कुछ लोगों ने उनके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, अभद्र टिप्पणी की। उन्होंने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया, जो कि अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में थे। वो अपने 4-5 साथियों के साथ जैसे थे वैसे ही वहाँ पर आए और चर्चा के हिसाब से आए थे, मगर उन बदमाशों ने तुरंत उनके साथ मारपीट चालू कर दी और महिला और बेटी पे भी हाथ उठाया। तो इस बात को देखते हुए ऐसे बदमाशों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इस मांग को लेकर के हमने आज यहाँ पर थाने पे हम लोग आए थे और अल्ताफ नाम का एक आरोपी पकड़ाया है। उस पे और उसके साथियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और यहाँ पर आने के बाद ही कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये बाज़ार रात भर चालू रहता है, ये लोग ट्रैफिक भी जाम करते हैं, नगर निगम भी अतिक्रमण की कार्रवाई राजवाड़ा जैसे स्थान पे तो कर देता है मगर यहाँ नहीं करता, ऐसी भी शिकायत आई थी। तो मैंने महापौर जी से भी निवेदन किया है, कमिश्नर नगर निगम से भी निवेदन किया है और उनसे कहा है कि आप जिस प्रकार से राजवाड़ा का सामान जब्त करते हैं, आप यहाँ का भी सामान जब्त करें, अतिक्रमण हटाएं, सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले, ये हम सुनिश्चित करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी इसके खिलाफ जो भी करना पड़ेगा करेंगे। जिस समय वहाँ पर महिलाओं के साथ मारपीट की जा रही थी तो पुलिस चौकी भी सामने थी, लेकिन पुलिस के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, यहाँ पर भी जनता उन लोगों को बचा कर लाई। ये आपने बहुत सही पॉइंट उठाया है। वहाँ पे झगड़े के दौरान वीडियो भी किसी ने बनाई है और उसने ये वीडियो भी बनाई है और दिखाई है कि देखिए पुलिस चौकी यहाँ पर है, मारपीट सामने चल रही है और पुलिस चौकी पे एक भी जवान नहीं है और पता नहीं यहाँ आसपास है और वो कुछ बचाव नहीं कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर चीज़ देखने में आई है। तो मैंने इस बात को जो हमारे कमिश्नर पुलिस हैं उनसे भी बात की, DIG से भी बात की कि जो भी लोग वहाँ पे ड्यूटी पे थे, अगर वो उस वक्त वहाँ से गायब थे तो उन पे भी कार्रवाई करें
और वहाँ पर 24 घंटे अगर आपने चौकी बनाई है सेवाएं देने के लिए तो 24 घंटे सेवाएं दी जाए, ये सुनिश्चित किया क्या जाए। ये अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि मौके पर निगम के अधिकारियों को भी बुलाया गया और निसंदेह अतिक्रमण है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। जिस तरह से इंदौर में लगातार इस तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, पिछले दिन आ रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई? देखिए, हम लोग पिछले 10 दिन पहले भी एक मंदिर पे कुछ लोगों ने हमला किया था, मंदिर का गेट तोड़ा था, तब भी मैं वहाँ पर गया था। तब भी हमने कहा था कि ये मात्र एक मंदिर का गेट तोड़ना मतलब एक लोहे का दरवाजा खोलने जैसी बात नहीं है। ये लाखों करोड़ों लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट करने की बात है और ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तो इन दोषियों को अरेस्ट करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें। व्यक्तियों के द्वारा ही वर्ग विशेष के व्यक्तियों, मुस्लिम समाज के लड़के थे और उनके द्वारा ये घटना को अंजाम दिया गया था। तो हमने तब भी कहा था कि आप सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इस प्रकार की घटनाएं होगी और सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो निसंदेह ऐसे बदमाशों के हौसले बुलंद होते हैं और ये कभी भी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आपके माध्यम से मेरा प्रशासन से निवेदन है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करें और हम लोग भी अब इसमें जागरूकता से चिंता करेंगे कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कोशिश की जा रही है कुछ इस तरह के लोगों के द्वारा, निसंदेह ऐसा दिख रहा है और उसमें उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। करे भैया किस प्रकार क्या घटना हुई थी भैया? कई लोगों को चोटें आई है। जिस परिवार के साथ घटना हुई है उनसे बात जब हुई और आसपास के सब जब लोगों से बात हुई तो ये जानकारी मिली है कि एक महिला अपनी 7-8 साल की बच्ची के साथ वहाँ पे कुछ खरीदारी करने आई हुई थी। तो उस चौराहे पर जब वो गाड़ी से उतर रही थी और निकल रही तो वहाँ कोने पे कुछ बैनर वगैरह बनाते हैं लोग, तो सड़क पे उन्होंने बैनर बिछा रखे थे। गलती से उस बच्ची का पाँव शायद बैनर पे पड़ गया। तो छोटी सी बात को लेकर के छोटी सी बच्ची के साथ भी अभद्रता हुई, उसकी माँ के साथ भी हुई और उसका विरोध करने जब उनके परिवार के लोग वहाँ पहुँचे तो उनके साथ मारपीट हुई और एक व्यक्ति को पाँव में चाकू मारा गया है, एक को हाथ में चोट आई है, उंगली में चोट आई है। तो पूरी तरह से भय और आतंक का वातावरण बना रहे और मतलब बहुत छोटी सी बात को इतना बड़ा चढ़ा करके इतना बड़ा विवाद किया गया, तो इसके पीछे कुछ और मंशा भी हो सकती है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो और आगे से भविष्य में कोई इस प्रकार का कुकृत्य करने की हिम्मत भी ना करे, ऐसी मांग हम सभी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के समक्ष रखी। पिछले कुछ दिनों से लगातार इस तरह के विवाद फुट पे लगता है आपको थाने के चौकी के ठीक सामने घटना हुई, और उसके बाद कोई पुलिस जवान नहीं रहता वहाँ, मौजूद ही नहीं था वहाँ पे। देखिए, बम्बई बाजार की कुख्याति जिस प्रकार की है वो आप सभी जानते हैं और बरसों बरस हो गए हम सबको तो लड़ते हुए, हमारा तो बचपन ही बीत गया, हमारे भी परिवार के लोग, हमारे पिताजी भी लड़ते हैं इस तरह के। और वहाँ जिस प्रकार की सभी प्रकार की अनैतिक गतिविधियाँ होती है उससे कोई अपरिचित नहीं है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को विचार करना चाहिए कि इनके हौसले इतने बुलंद कैसे हैं और अगर इस प्रकार के कृत्य बार बार हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनको अपनी भूमिका पर विचार करना चाहिए। समाज में जो संदेश पुलिस प्रशासन का कड़ा एक संदेश जाना चाहिए कि हाँ नहीं, इंदौर की पुलिस सख्त और प्रभावी कार्रवाई होती है, वो शायद नहीं पहुंच रहा है। इस पर पुलिस प्रशासन को विचार करना। सर, प्रदेश में सरकार तो आप ही की है, बीजेपी की सरकार है। देखिए, सरकार हमारी ज़रूर है पर हमारे अगर यहाँ हम गंभीर नहीं होते तो यहाँ इतने लोग जमा नहीं होते। पुलिस को अपनी भूमिका का विचार करना चाहिए। सरकार अपना काम कर रही है, हमारे शासन ने सख्त निर्देश दे रखे हैं। पुलिस उसको कितना अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट कर पाती है, ये पुलिस को विचार करना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया का आपका लेटर चला था कि आप वहीं पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। विवाद यह होता कि मतलब जो बैनर पोस्टर की दुकान है उस पर एक महिला के साथ अभद्रता की गई थी दुकानदार द्वारा, जिसके उसमें उसके साथ बदतमीजी और घटना की गई थी, जिसकी मारपीट की घटना हुई थी। ये दोनों पक्ष आमने सामने आ गए थे, जिस पर रिपोर्ट थाने पर सराफा में की गई। ऐसा बताया जा रहा है कि पुलिस चौकी के सामने ऐसा तथ्य भी आया है, जिसका हम देख रहे हैं कि वो ड्यूटी वाले कहाँ थे उस समय और क्या ड्यूटी कर रहे थे, वो हम जांच का विषय है, उस पर हम जांच करके कार्रवाई करेंगे। 4-5 लोगों को मेडिकल कराया गया है, जो अभी की ताज़ा घटना है, फिर उसमें पता कर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है, बाकी के बारे में पूछताछ की।
इंदौर से अजहर शेख की रिपोर्ट।